हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रिक मन्नत पे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी स्क्वाड घोषित कर दी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। हम आएंगे उससे पहले, लेकिन आज हमारे साथ एक नए फेस है, हमारे दोस्त आमिर। तो सबसे पहले शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वेलकम। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं न्यूजीलैंड की स्क्वाड बता दूं, उसके बाद हम इस पे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि मैंने अपने जितना भी मैंने हिस्ट्री देखा है उसमें मैंने बहुत कम बार पाया है कि कोई भी टीम 2 महीने पहले ही T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम घोषित कर दे। और शायद न्यूजीलैंड टीम जो इतनी कॉन्फिडेंट दिख रही है, वो उन्होंने अपनी टीम को घोषित किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी इनका उनका टीम: केन विलियमसन कैप्टन, टॉड एस्टले, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्टिन गप्टिल, काइल जेमिंसन, डैरिल मिचेल, जिम्मी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, टीम साइफर्ड, सोडी और टीम साउदी। यानी इस टीम में सिर्फ एक विकेट कीपर टीम साइफर्ड है। और बड़ी बात यही है कि रॉस टेलर और ड्री ग्रैंडहोम जो है, ये T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, रॉस टेलर का एक्सपीरियंस अगर टीम में नहीं रहे तो टीम को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि रॉस टेलर एक स्पिन के काफी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और अगर आप रॉस टेलर और डी ग्रैंड होम के अलावा बात करें तो आपके कॉलिन मुनरो भी टीम में नहीं है, जो कि एक T20 के एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। तो मुझे वैसे डी ग्रैंड होम के लिए मुझे लगता है कि वो पहले आईपीएल में बेंगलोर के लिए खेल चुके हैं और उनका स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है। तो शायद यह एक वजह हो सकता है कि उन्हें जो T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया जा रहा है होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप यूएई में होने वाला है और वहां पे स्पिनर को मदद मिलेगी। तो डी ग्रैंड होम का तो मुझे पता चलता है, बट रॉस टेलर का शायद मुझे लगता है कि उनका हालिया परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं होगा, जिसके कारण उन्हें न्यूजीलैंड टीम उन्हें बाहर की होगी। और कॉलिन मुनरे तो मुझे लगता था कि उन्हें टीम में होना चाहिए था, बट अब पता नहीं इसके पीछे न्यूजीलैंड का अपना कुछ कारण होगा। बट न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसे हम लोग कभी अंडररेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा फाइनल में पहला अपना जगह प्लेस कर लेती है। तो देखने में मजा आएगा क्या करती है। और कॉन्फिडेंस तो दिख ही रहा है, सबसे पहले अपना अपने टीम का घोषणा कर देना किसी टीम के लिए ये आम बात नहीं है। 2 महीना पहले उन्होंने बता दिया कि मेरा ये ये टीम होगी, और इसकी एक बेनिफिट भी उन्हें मिलेगा कि इस टीम के साथ वो अब वर्क करना चालू कर देंगे। अब उनके अंदर डाउट नहीं रहेगा कि मुझे इसे ऐड करना है, इसे इसे बाहर करना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उनका टीम का जो लिस्ट है वो आ चुका है, और इस पे अपना प्लानिंग स्टार्ट अभी से ही वो कर देंगे, जो एक सही बात है मुझे लगती है। आमिर, आपकी इस पे प्रतिक्रिया? जैसा कि मेरे फ्रेंड सौरभ ने कहा, मैं उनके लफ्जों से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। क्योंकि कोहली डी ग्रैंडहोम का जहाँ तक बात है, वो हमेशा स्पिन के खिलाफ फंसते हैं। जहाँ तक पिछले साल, एक साल उन्होंने आरसीबी की तरफ से भी खेला है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही निराशाजनक रहा। और जहाँ तक रॉस टेलर की बात है, तो जैसे सौरभ ने कहा ही कि उनका हालिया फॉर्म ठीक नहीं है। वो कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, 4 से 5 इनिंग में एक इनिंग खेलते हैं। यही प्रॉब्लम है कि उनको स्क्वाड से बाहर किया गया है। और मुझे लगता है कि उनके रिप्लेस पे ग्लेन फिलिप्स को रखा गया है, जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, और उन्होंने एक जगह अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया हुआ है। और वहीं आप जैसे उनको बोल रहे हैं कि कॉलिन मुनरो, तो उनको मुझे लग रहा है कि डेवन कॉनवे ने उनको रिप्लेस किया है, जो उनसे कमजोर उनका नहीं है। परफॉर्मेंस काफी उनसे बेहतर कम है। आई थिंक न्यूजीलैंड ने करंट परफॉर्मेंस को ज्यादा हाँ, तवज्जो दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब राहुल द्रविड़ कप्तानी करते थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, उस समय रॉस टेलर भी खेलते थे उस टीम में, और काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था उनका आरसीबी के लिए। ये हाँ करीब बिल्कुल। 2000 वैसे 2009-10। तो रॉस टेलर काफी टीमों के लिए खेल चुके हैं, वो दिल्ली की तरफ से भी खेला करते थे जब मैं देखता था, और काफी वहां पे भी उन्होंने अच्छे से प्रदर्शन किए हैं। सो रॉस टेलर की आप क्षमता पे डाउट नहीं कर सकते हैं। बट अब उन्हें जगह नहीं मिली है, तो ग्लेन फिलिपी वो भी एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। हाँ, सो देखने में मजा आएगा। फिर भी आई थिंक मेरे हिसाब से टेलर एटलीस्ट
इस टीम में होने चाहिए थे, होना तो चाहिए। क्योंकि उतने एक्सपीरियंस प्लेयर को आप हटा नहीं सकते हैं। आप सिर्फ नए प्लेयर या करंट परफॉर्मेंस के बिना पे नहीं देख सकते हैं, जैसा कि आपने टीम इंडिया के साथ देखा। ऐसा इंडिया के साथ भी हुआ था जब उन्होंने राइडी को रिप्लेस करके और विजय शंकर को टीम में लाए थे, और उसका रिजल्ट आपने देखा ही होगा। आपने उनको खिलाया कितना दिन, आपने सिर्फ वर्ल्ड कप खिलाया, उसके बाद उनको टीम से बाहर कर दिया, और वो हार की वजह भी आपकी रही, क्योंकि और जिस आप यहाँ पे आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी की स्ट्रेंथ ही वही है, वो एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ही जाते हैं। आप चेन्नई सुपर किंग्स को लोग बोलता है कि बुड्ढो टीम का प्लेयर, बुढ़ा टीम, उस टीम में ज्यादा प्लेयर ज्यादा है, बट आप देखिए कि उसी टीम के साथ वो फाइनल लेके आ जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। और चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस का, तो टेलर को तो होना ही चाहिए था, साइड में होना चाहिए। तो क्योंकि जो टेलर पाकिस्तान की टीम कॉन्फिडेंट हुई कि उन्होंने 2 महीने पहले वर्ल्ड कप की टीम घोषित कर दी, लेकिन अभी तक इंडिया को आई थिंक ये भी नहीं पता है कि मेरे ओपनर कौन है। तो ये आई थिंक टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती। बट ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि एक थॉट का जो क्लियरिटी है, जो कि होना ही चाहिए कि चलो ये मेरे लिए ओपन करेंगे। बट मुझे लगता है कि एक बार विराट कोहली ने बोल दिया था कि हाँ मैं ओपन करूंगा, बट ऐसा होगा नहीं। या तो केएल राहुल ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ, नहीं तो शिखर धवन। और ज्यादा चांस मुझे लग रहा है कि केएल राहुल ही आप ओपन करते हुए दिखेंगे। और आई थिंक मेरे हिसाब से अगर अभी तक आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना कि आपके साथ ओपन कौन कर रहे हैं, तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप आप भले ही जीत जाए, लेकिन बहुत ही रेयर चांस है कि आप जीते, क्योंकि अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपकी प्लेइंग 11 क्या है, आपकी प्लेइंग 15 क्या है, तो फिर आप आई थिंक उस रेस में थोड़े से तो पीछे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। चलिए हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन हम पहले बात करते हैं जैसा कि 12 से सेकेंड टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आज मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सेकेंड टेस्ट के लिए मोइन अली को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है लॉर्ड टेस्ट के लिए। तो क्या ये चांस बनता है कि इंडिया 4 फास्ट बॉलर की बजाय 3 फास्टर और अश्विन को टीम में वापस लाएगी, क्योंकि इंग्लैंड ने मोइन अली को कहीं ना कहीं स्क्वाड में लाया है, तो उनको खिलाने के लिए ही लाया है। तो मे भी एक प्रोबेबल चांस है कि अश्विन भी इस टीम के साथ जुड़ेंगे। आपकी इस पे? जैसा कि मैंने तो पहले टेस्ट में भी बोला था कि जडेजा और अश्विन दोनों को साथ में खिलाए, और आपने पहले टेस्ट में देखा भी होगा, भले ही इंडिया के बॉलर चारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, बट आप रविचंद्रन और अश्विन को अगर आप बात करें तो मेरे हिसाब से अभी वो शार्दुल से बढ़िया बैटिंग भी करते हैं। क्योंकि शार्दुल बस, जहां तक मैंने देखा है कि वो लप्पे मारने में ज्यादा बिलीव करते हैं चौके छक्कों में, बट अश्विन के पास टेम्परामेंट भी है, वो बैटिंग भी सही से कर सकते हैं, और आप बॉलिंग में अश्विन को कभी भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। और पहला मैच में उन्हें थोड़ा मिस भी किया, क्योंकि जैसा कि खासकर जब सामने कोई लेफ्ट हैंड का बैट्समैन हो, तो रविचंद्रन अश्विन का विकेट ले ही जाते हैं। सो मैंने तो उन्हें मिस किया। और जब जहां तक आप बात करें लॉर्ड्स की, तो लॉर्ड्स पे बॉल स्पिन भी थोड़ी मोड़ी स्पिनर को मदद मिलती भी है, तो मुझे लगता है कि अश्विन को लाना चाहिए। मैं इसके सपोर्ट में हूँ, 3 फास्ट बॉलर और अश्विन और जडेजा, क्योंकि अश्विन के बिना जडेजा भी थोड़े से फीके दिखे मुझे बॉलिंग में। या जब दोनों साथ में खेलते हैं तो आई थिंक बहुत ही अच्छा टीम परफॉर्म करती है। तो अगला मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले बार जब लॉर्ड टेस्ट हुआ था 2018 में, तो उस दौरे पर उस टेस्ट मैच में विराट कोहली ने पहले इनिंग में 97 और सेकेंड इनिंग में 103 रनों की पारी खेली थी। तो क्या विराट कोहली को लॉर्ड्स का मैदान सच में पसंद आता है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि पिछले बार जो हमने और लॉर्ड्स में जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, नॉटिंगम और लॉर्ड्स, ये 2 मैदान ऐसे हैं जो इतिहास का गवाह रही है, और पिछला बार हमने इस दौरे में सिर्फ लॉर्ड टेस्ट ही जीता था। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आमिर दे। आमिर, आपको क्या लगता है विराट कोहली क्या करने वाले हैं अगले टेस्ट में? विराट कोहली को वैसे भी लॉर्ड्स का मैदान बहुत पसंद है, तो मुझे उम्मीद है और मैं यही चाहता भी हूँ कि विराट कोहली के बल्ले से रन निकले, क्योंकि बहुत दिनों से वे खामोश हैं। और तक का जो यही सूखा है वो, मेरी शुभकामनाएं हैं विराट कोहली के साथ कि वो सेंचुरी लाए इंडिया के लिए। क्योंकि एज ए बैट्समैन उन पे कोई डाउट नहीं है, बट उन बस एक शतक वो दूर है अपने फॉर्म में वापस आने से। और मैं एक चाहता इनिंग हूँ कि वो लॉर्ड्स में ही आ जाए, क्योंकि
सभी लोग बुमराह का क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट नहीं मिला है, उसमें हम लोग भी थे साथ, बट बुमराह ने वो कर दिखाया। सो एक जो लेजेंड होता है ना, लेजेंड, वो जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, ये वाला बात उन लोगों के अंदर है। सो उन लोगों को बस एक इनिंग चाहिए अपना फॉर्म में वापसी करने के लिए, उसके बाद पूरे सीरीज में एक अच्छा प्रदर्शन हम लोग को दिखेगा। सो हम लोग होप करेंगे कि एक सेंचुरी लॉर्ड्स में ही आए, और 2018 की तरह ही दोनों इनिंग में बढ़िया बढ़िया शतक आ जाए तो और भी मजेदार रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जब लॉर्ड्स में टेस्ट हुआ था, भारत ने उस मैच को 203 रन से जीता था। जी आपने बिल्कुल सुना, 203 रनों से ये टेस्ट मैच लॉर्ड्स का जीता था। तो आई थिंक ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, और इस पे भारत जीत के जो मैं सफर है, तो जो चाहूंगा जो 200 वो जो 203 रन का रिकॉर्ड है, मैं चाहूंगा वो फिर से टूटे, इस बार उससे और ज्यादा रन से इंडिया जीते। या हम भी होप करते हैं कि ये रिकॉर्ड टूटे, क्योंकि जो मैच पहला मैच हम जीत चुके थे, बारिश ने खलल डाली, बारिश ने आई थिंक टीम इंग्लैंड को सपोर्ट किया। लेकिन हम चाहेंगे इंग्लैंड को कि बारिश का पड़ता है। मेरे को तो पर्सनली मानना हो तो मैं कोई भी वर्ल्ड कप या जितने भी बड़े इवेंट है ना, वो मैं इंग्लैंड में देखना ही नहीं चाहता हूँ। आप ऐसे वेदर में क्यों करवाना चाहते हैं कोई भी इवेंट जहाँ पे बारिश के कारण हमेशा खेल समाप्त हो जाता है या फिर ड्रॉ हो जाता है। मैंने अपने इतिहास में बहुत सारे ऐसे मैचेस देखे हैं। मुझे 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी याद आता है, जब 50 ओवर के गेम को 20 ओवर कर दिया गया था। उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता, हालांकि वो हार भी सकती थी। एक बॉल में 6 रन चाहिए था, रविचंद्रन अश्विन को धराई बॉल लगाई गई थी और उन्होंने वो नहीं मारने बैटिंग दिया। ट्रेडवेल जो बॉल मिस कर गए थे। या उसके बाद आपने 2021 में देखा ही, भारत आई थिंक वो बारिश से हार की वजह रही। तो आई थिंक मेरे को इंग्लैंड का ग्राउंड और वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे ग्राउंड तो पसंद है, बट वहाँ का वेदर पसंद नहीं है। ग्राउंड तो वहाँ के बढ़िया है ही। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम। जैसा कि खबरों में आ रही है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में जोड़ा जा सकता है 2028 में, और ये शायद क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर क्रिकेट आती है ओलंपिक्स में, तो भारत का गोल्ड या सिल्वर तो एटलीस्ट पक्का है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, टीम इंडिया का रिकॉर्ड सेमीफाइनल से पहले तो वो हारते नहीं है, यानी आपका सिल्वर उसीलिए लगभग। उसीलिए जब आपने गोल्ड बोला था मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। गोल्ड नहीं, बट गोल्ड तो पहले वर्ल्ड कप में लाया, तो हम लोग माने कि वहां पे भी गोल्ड लाएंगे। गोल्ड लाने में भी इंडिया थोड़ा कच्चे हैं। फिर भी अगर अब इतनी बड़ी इवेंट है तो अगर सिल्वर भी आए तो वो कम बड़ी बात नहीं है, और अगर टीम इंडिया इंडिया से तो हम अच्छा लोग अच्छा चाहेंगे कि लाए। वो गोल्ड लाए, क्योंकि इंडिया की टीम भी गोल्ड की तरह है, सो गोल्ड लाना चाहिए। बट एक इंडिया, मुझे लगता है कि नर्वस हो जाते हैं बड़े बड़े इवेंट पे। तो इस बार T20 वर्ल्ड कप जो T20 का होने वाला है, ये बैरियर टूटे, और कोहली के ऊपर भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज होती है कि ये कभी बड़े मैच जीत नहीं सकते, क्योंकि वो आईपीएल से ही कप्तानी करे आ जा रहे हैं और एक भी कप उन्होंने नहीं जीता है। सो उन वो भी अपने दर्शकों को जवाब दे कि नहीं, मैं जीत सकता हूँ। शुरुआत उन्होंने कप के साथ ही किया था, अंडर 19 में जीत के, लेकिन उसके बाद दोबारा कप आया नहीं उनके यहाँ। इस बार आ जाए कहीं। होप T20 वर्ल्ड कप में है इस बार। आई थिंक क्रिकेट का इतिहास भी यही रहा है कि जो प्लेयर है ना, अगर शुरुआत में विकेट चटकाना स्टार्ट कर देते हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वो खराबी होता चला जाता है। जो बॉलर पिटने के साथ स्टार्ट करते हैं, क्रिटिसाइज के साथ अपने कैरियर का स्टार्ट करते हैं, आई थिंक वो प्लेयर मैंने देखा है काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुए। ये तो बात आपने लूडो की तरह कर दी कि जो पहले कट गया वो बाद में जीत सकता है, और जो पहले सब अपना। होता है, यही है। बट ऐसा नहीं है, विराट कोहली तो कंसिस्टेंट प्रदर्शन करते चले आए। सचिन हालांकि तेंदुलकर, संगारा, उन्होंने पॉन्टिंग। दो ही चीज खेली है, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 का T20 वर्ल्ड कप। तो अभी आई थिंक उनको एटलीस्ट ये मैच में T20 वर्ल्ड कप के लिए तो एटलीस्ट देखा ही जाए, क्योंकि आप इतने करीब आके कुछ बदल हाँ, भी नहीं बिल्कुल। सकते। वो इंडिया के लिए दो चीज खेली, बट आप आईपीएल की बात करें तो काफी सालों से कैप्टेंसी करते आ जा रहे हैं आरसीबी के, वहां पे भी उनके पास एक भी आईपीएल विनिंग और नहीं है। इन दोनों को लिंक मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए ये दोनों डिफरेंट गेम है और डिफरेंट ही रहेंगे। ये कोई नहीं, बट मुझे लगता है कहीं फाइनल जितना उतना ही बड़ा चीज है। चलिए
कल हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया 62 रनों पे ऑल आउट हो गई। 62 रन उनके पूरे हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट स्कोर। ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन बनाए और आई थिंक उनका जो मैनेजमेंट है, आई थिंक जो जस्टिन लैंगर है, आई थिंक वो उन पे बहुत ज्यादा दबाव दिख रहा है। आप एक मैच के कभी डैन क्रिश्चियन 5 पे खेलते हैं, कभी 3 पे आ जाते हैं, और कल तो उन्होंने ओपनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस पे आपका रिएक्शन क्या है? मतलब आई थिंक इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खेमे में चल क्या रही है कि कोई भी बल्लेबाज कभी 3 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 5 नंबर। बात सही है, क्योंकि कोई क्लियरिटी दिख नहीं रही है और ऑस्ट्रेलिया काफी डीप करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया को ऐसा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा था। वो जो एक फाइटिंग स्पिरिट जो उनके अंदर शुरू से रहा है, उसकी कमी पूरी तरह से इस सीरीज में दिखी। बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश है और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया, पूरे सीरीज में पूरा उल्टा दिखा। तो और मुझे इसमें लगता है कि कुछ कुछ प्लेयर्स भी मिस थे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि वार्नर, मैक्सवेल, बड़े बड़े नाम, फिंच। अगर ये सब रहते तो सिनारियो कुछ अलग होता। बट ऑस्ट्रेलिया टीम का वो जो फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं दिखी सीरीज में। और ऑब्वियस है कि अगर टीम अच्छा नहीं करेगी तो कोच पे प्रेशर आएगा ही, और जस्टिन लैंगर पे भी प्रेशर मुझे पूरा दिखा। बट ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप काफी ज्यादा चुनौती पूर्वक होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा खेलेगी तो अफगानिस्तान जैसा टीम भी आके उन्हें डिस्टर्ब कर सकती है, क्योंकि उनके पास काफी अच्छे स्पिनर हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन सीधा दिख रहा है कि स्पिन खेलने में काफी कच्चे दिखाई दे रहे हैं सभी को। बांग्लादेश एकदम आराम से आउट कर रही थी, बांग्लादेश के बॉलर। तो ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा स्पिन पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो प्लेयर मिलके आपको T20 वर्ल्ड कप नहीं जिता सकते। आपके पास कम से कम 4-5 मैच विनर तो होने ही चाहिए बैटिंग में। तो ऑस्ट्रेलिया को तो वर्क करना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी ऑस्ट्रेलिया काफी नीचे डिप कर रही है। और आमिर, आपको? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही वार्नर, फिंच और स्टीव स्मिथ की वापसी होगी तो वो आ सकते हैं अपने ट्रैक पे, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में वो ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखी जो हुआ करती थी, क्योंकि उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है। कभी डैन क्रिश्चियन को ओपनिंग भेज देते हैं, कभी 4 पे, कभी 5 पे। लेकिन उनके लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि जोश हाँ, हेजलवुड और ये मिचेल नीचे मार्श जो है, उन्होंने एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वेस्ट इंडीज टूर पे भी और बांग्लादेश टूर पे भी। तो ये प्रॉमिसिंग दिखे हैं वो। और लेकिन ऑस्ट्रेलिया को काफी सारा वर्क करना होगा, क्योंकि आप जैसे कि इंग्लैंड के प्रदर्शन को देख लीजिए, इंडिया के देख लीजिए, अभी आप बांग्लादेश के वही देख लीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का जो परफॉर्मेंस होगा वर्ल्ड कप T20 में कैसा रहेगा? क्योंकि अभी तो वो जो 8 मेन टीम है उसमें भी नहीं है, उन लोगों को क्वालिफाई करके आना है। तो आपको क्या लगता है बांग्लादेश कैसा परफॉर्मेंस करेगी? बांग्लादेश हो और सकता है स्ट्रगल कर सकती है यूएई में, क्योंकि यहाँ जो है उनका होम कंडीशन है। वो ऐसा पिच भी मैं बहुत ही कम पॉइंट देना चाहूंगा, 10 में 2 ही देना चाहूंगा, क्योंकि वो स्पिन ट्रैक ही बना रहे हैं। तो स्पिन काफी स्लो, काफी स्लो। बट यूएई की पिच भी तो स्लो यूएई ही की है। पिच वैसे भी होती है तो फास्टर और दोनों के लिए सुटेबल होता है, कोई दोनों यूएई टाइप में का ऐसा नहीं है कि आप 120 बॉल में कम से कम 120 भी ना बना पाए। वहां पे तो 120 बनाना मुश्किल हो रहा था। होता है वहां पे भी। हाँ। सो अभी आईपीएल भी है, तो ऐसे भी यूएई T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा सा ग्राउंड। आई थिंक मेरे हिसाब से यूएई की जो पिच होती है वो एशिया कंट्री की पिच की लगभग सिमिलर होती है, जैसा इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में पाई जाती है। तो आई थिंक बांग्लादेश क्वालिफाई तो एटलीस्ट बिल्कुल करेगी। वो और क्वालिफाई तो करी श्रीलंका जाएगी। दोनों मेरे को क्वालिफाई करते हुए बिल्कुल दिख रही है। क्योंकि आपके सामने टीम कौन सी है? नेपाल होगी, नेपाल होगी, ओमान होगी, नीदरलैंड्स होगी। तो आई थिंक इससे तो बेटर है ही बांग्लादेश। तो होप वो। बेटर नहीं, काफी बेटर है इनसे। चलिए, तो लास्ट हम बात करें, लास्ट हम बोलेंगे कि ये जो मैदान रहा है हमेशा से एक हाई स्कोरिंग मैदान रहा है। तो सबसे पहले आमिर, आपके पास आना चाहूंगा, कितने रन देख रही है आप अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी? इंडिया को अगर टॉस जीते तो यहाँ बैटिंग ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4th इनिंग में खेलना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि स्पिनर को हेल्प मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को फर्स्ट इनिंग में कम से कम 350 रन के करीब बनाना होगा, तो ही इंडिया जीत सकता है, सर, अब नहीं आपकी तो इंडिया को प्रेडिक्शन। प्रॉब्लम होगा। और इसके लिए विराट कोहली अगर 100 बनाते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया 400 भी क्रॉस कर सकती है,
क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन है जो टीम को चलाते हैं। तो हम लोग मैं चाहता हूँ कि विराट बोल रहे हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे, पता नहीं उनको मैं क्या हुआ है, बट वो भी विदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बट अगर विराट कोहली का सेंचुरी आएगा तो इंडिया, मुझे लगता है कि 400 भी क्रॉस करते हुए दिखेगी। तो ऐसा लग रहा है अगर विराट कोहली रन मारेंगे तो अजिंक्य रहाणे ऑब्वियसली रन मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे भी वो दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन है, और रन बनाने में भी दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा हो जाता है। सबसे ज्यादा तो मैं जरूरी तो रन मारना, तो रहाणे खुद ही रन मार देंगे। हाँ हालांकि बिल्कुल। याद भी आता है कि 2014 का जब लेट लॉर्ड टेस्ट हुआ था, सेकेंड इनिंग में उन्होंने 100 रनों की इनिंग खेली थी और वो टेस्ट भी इंडिया जीता था। तो सेकेंड इनिंग में 100 बनाना, वो भी 2014 में, जहाँ पे विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप हुए थे। तो ये अजिंक्य रहाणे के लिए भी काफी अच्छा मैदान है। और पिछले बार भी जब 2018 में हुई थी तो 83 रनों की इनिंग फर्स्ट इनिंग में उन्होंने खेला था, और करीब 30 से 40 रन उन्होंने सेकेंड इनिंग में इस मैदान पे बनाए थे। तो अजिंक्य रहाणे भी इस मैदान पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल दिखते हैं, तो उनसे भी एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। अच्छा, ईशांत शर्मा ही वो बॉलर थे जिन्होंने लॉर्ड्स में 6 या 7 विकेट लिया था। तो आपको क्या लगता है कि उन्हें मौका मिलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सिराज को बैठाना पड़े और तो ईशान को लाए। फिर आप अश्विन को नहीं खिला पाएंगे। नहीं, कोई बात आप नहीं, तो आप सिराज से रिप्लेस कर सकते हैं ईशांत को। या तो फिर आपको अश्विन को बाहर बिठाना पड़ेगा, या तो आपको ईशांत को खिलाना पड़ेगा अश्विन को किसी। शार्दुल की जगह ला सकते हैं आप। आप रिप्लेस कर सकते हैं अश्विन से। आई थिंक मेरे को जो प्रोबेबल लगती है वो शार्दुल ठाकुर रिप्लेस करेंगे रविचंद्रन अश्विन को, और सिराज रिप्लेस करेंगे ईशांत शर्मा को, अगर वो फिट हुए। क्योंकि पहले मैच में ईशांत शर्मा को कुछ निगल आई थी जिसके कारण वो नहीं बाहर खेले थे। बट एज ए बॉलर मुझे सिराज ही पसंद है, बट पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए ईशांत को मौका देना चाहिए, मुझे लगता है। है उनके पास एक्सपीरियंस। वो जबरदस्त मैच था, जो ईशांत शर्मा ने शॉर्ट गेंद का वहां पे जो प्रयोग किया था, काफी मजा आ गया था मैच देखने में। 7 विकेट, मुझे जैसे याद है, 7 विकेट उन्होंने लिया था, और इंडिया को चुटकी में जिता के वो मैच ले गए थे। फर्स्ट इनिंग 3 लिए थे। तो इसी के साथ हम यहीं पे रुकना चाहेंगे। मिलेंगे फिर हम आपसे, लेकिन जाते जाते हम बता दें कि इस संडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट विद फन। फन क्रिकेट स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारे साथ जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट हो, तो बिल्कुल करें और हमसे पूछे, और हम आपके जवाब बिल्कुल देंगे। जब भी हम लाइव सेशन करें या कुछ भी करें, तो वहाँ पे आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। जो कि थैंक यू हमारे लिए। थैंक यू।